So hi everyone, welcome to another YouTube video. सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि रिजेक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं। एंड मैंने अभी तक अपने करियर में ऑलमोस्ट 35 से ज़्यादा रिजेक्शंस देखी हैं एंड उन रिजेक्शंस को मैंने कैसे मैनेज किया, क्या नया सीखा है। देन जो ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, क्या उन ऑनलाइन कोर्सेज़ का कोई यूज़ है, और जो ई बुक्स मैं बना रहा हूँ क्या उन ई बुक्स का कोई यूज़ है, कोई एडवांटेज हो पा रहा है क्या कैंडिडेट्स को। तीसरा ये कि आप इंटरव्यूअर्स किस टाइप के होते हैं और उनको क्या कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड है। ओके, सो इस वीडियो को पूरा देखें एंड सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन एंड टू एंड मिल पाए। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो मे बी कोई ऐसा टॉपिक या पॉइंट आपसे मिस हो जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। सो इस वीडियो को पूरा देखें एंड ट्राई टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स सो दैट वो लोग भी इस वीडियो से कुछ एडवांटेज या बेनिफिट उठा पाए। एंड ट्राई टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आई कैन रीच टू मोर नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि रिजेक्शंस को कैसे मैनेज करना है एंड क्या नया सीखना है। तो मैंने अपने करियर में ऑलमोस्ट 35 से ज़्यादा रिजेक्शंस देखी हैं एंड हर रिजेक्शन से मैंने कुछ नया सीखा है। ऐसा लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए, ओके राइट। सो अब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि रिजेक्शन होने के बाद इतनी खुशी किस बात की है। तो खुशी ये है कि अगर आपने कोई ऐसा इंटरव्यू दिया जो कि बहुत टेक्निकल इंटरव्यू था, ओके, और आप उस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाए, जैसे कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया था एंड उसमें 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे एंड मैं 6th राउंड में जाके रिजेक्ट हो गया। ओके, एंड 6th राउंड में जब मैं रिजेक्ट हुआ तो मैं खुश भी था और ना खुश भी था ऑब्वियसली कि मैं रिजेक्ट हो गया गूगल में, लेकिन मैंने 6 राउंड क्लियर भी करे। ओके, और मैं जब छठे राउंड में 5 राउंड मैंने क्लियर करे और छठे राउंड में मैं रिजेक्ट हुआ, तो जो छठे राउंड में रिजेक्ट हुआ वो कैसे रिजेक्ट हुआ और मैंने उसमें क्या सीखा, दैट वाज वेरी क्रूशल फॉर मी। ओके, तो जो जो चीज़ें मेरी उसमें मिसिंग थी मैंने उस पर काम किया, उसको इम्प्रूव किया। ओके, तो हर इंटरव्यू के अंदर जिस पे आप रिजेक्ट हो रहे हो, सबसे सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करना है कि आप उससे कुछ जो आपका मिसिंग पॉइंट था, चाहे आप कोडिंग में पीछे रह गए, चाहे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पीछे रह गए, सिचुएशनल क्वेश्चन में पीछे रह गए, तो उसको आपने प्रिपेयर करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज वो आपका वीक पॉइंट है। इंटरव्यू देने से और इंटरव्यू में रिजेक्ट होने से हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि हम कहाँ, हमारा कौन सा वीक स्पॉट है, तो हम उस वीक स्पॉट पे काम कर सकते हैं। ओके, सो मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ देखी है कि लोग क्या करते हैं, वो इंटरव्यू देने से बहुत डरते हैं, वो इंटरव्यू देना ही नहीं चाहते कि उनको पहले लगता है कि मैं इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इंटरव्यू दोगे ही नहीं तो आपको अपने वीक स्पॉट का पता कैसे लगेगा। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर करियर। अगर आपको अपना वीक स्पॉट नहीं पता तो आप उस पर काम कैसे करोगे। ओके, मेरे लिए ये वाली चीज़ बहुत बड़ी थी कि जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था तो मैं बोल नहीं पाता था इंटरव्यूज़ में। आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली, चाहे मेरे को आंसर पता है लेकिन तब भी मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था उसको क्लियरली। सो ये दिस वॉज माई वीकनेस। सो आई स्टार्टेड टू टेक अप लिसनिंग क्लासेज, आई स्टार्ट टू टेक अप स्पीकिंग क्लासेज। ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन कोई क्लास ले रहा था, किसी से मैंने मेंटरशिप ली है, ऐसा नहीं। आई वॉज जस्ट डूइंग इट इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई मिरर। ओके, और मैं बोलता था बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग। सो दिस इज़ वॉट यू कैन ऑल्सो एनालाइज अबाउट योर सेल्फ कि आपका वीक स्पॉट क्या है। चाहे मेरे को थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, मेरे को कोडिंग सॉल्व करनी आती है, लेकिन तब भी मैं बोल नहीं पाता था। ओके, कोडिंग क्वेश्चन के तो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व तो कर देते हैं लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसको। ओके, सो आपका लॉजिक आप तभी डिस्प्ले कर पाओगे जब आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो। अगर आप किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, उसका एग्जाम्पल ही नहीं दे पा रहे, तो हमें कैसे पता लगेगा। ऐसा मैं अगर आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरे को कैसे पता लगेगा कि आपको वो टॉपिक आता है या आपने रटा हुआ है। ओके, एक रटे हुए कैंडिडेट में और एक समझदार कैंडिडेट में यही डिफरेंस है। ओके, सो रिजेक्शन से डरना नहीं है, इंटरव्यू हमेशा देना है। चाहे आपके एक दिन में 5 इंटरव्यूज़ हैं तो आपको पाँचों के पाँचों इंटरव्यूज़ देने हैं। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, लाइक व्हेन आई वाज स्विचिंग इन 2021, ओके, एट दैट टाइम आई वाज गिविंग 6 इंटरव्यूज़ अ डे। आप समझ रहे हो, एक एक घंटे के राउंड होते हैं इंटरव्यू के, और मैंने 6-6 घंटा, लाइक एक एक घंटे के गैप में मैंने 6 इंटरव्यूज़ दिए और मैं 6 में से मे बी 2 में सिलेक्ट भी हो गया, 4 में रिजेक्ट हो गया, पर तब भी मैं डिसहार्टन नहीं था, राइट। और मैंने ऐसे एक हफ्ते में कंटिन्यूस 6-6 दिन, लाइक 7 डेज अ वीक 6-6 इंटरव्यूज़ मैंने ऐसे दिए हैं। ओके, और मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज में सेलेक्ट हुआ हूँ, काफ़ी में रिजेक्ट भी हुआ हूँ। ओके, सो दैट इज़ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मैं सपोज़ किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देके सेलेक्ट हो रहा हूँ तो मैंने उसी कंपनी में जाना है, ये भी नेसेसरी नहीं है, राइट। मैंने इंटरव्यू दिया और नाउ आई एम गेटिंग सेलेक्टेड, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, सो आई कैन अप्रोच टू मोर बेटर कंपनी इन विच आई विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। सो मेरे को उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो नाउ आई होप दैट यू आर गेटिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि रिजेक्शन से डरना नहीं है एंड हाउ यू नीड टू अप्रोच टूवर्ड्स योर इंटरव्यूज। ओके, दूसरा टॉपिक ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज का क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट है या नहीं। ओके,
सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर रहे हो तो आपका एजेंडा क्या है वो आपको समझना है। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया है कि आपको कोडिंग सीखनी है, तो क्या वो ऑनलाइन कोर्स आपको कोडिंग सिखा पा रहा है? उसके रिव्यूज़ पढ़ो, ओके। उस बंदे के बारे में जो इंस्ट्रक्टर है उसके बारे में जानने की कोशिश करो, लिंक्डइन पे, गूगल पे, ओके। ट्राई टू रिसर्च अबाउट दैट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो ऑनलाइन कोर्स कोई ऑटोमेशन लाइब्रेरी सिखा रहा है, कोई डेवलपमेंट टूल सिखा रहा है, कोई स्पेसिफिक टूल लाइक परफॉर्मेंस टेस्टिंग में JMeter सिखा रहा है, ओके। सो वो टूल को आप खुद रिसर्च करके क्या सीख पा रहे हो? क्या ऑनलाइन में फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है? तो आप वो सीखो, फ्री रिसोर्सेज सीखो। ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ अ टूल, ओके। जिस्ट मतलब कि आप उसको ये तो देखो उस टूल को कि आप उसको, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा उस टूल को सीखने के लिए, ओके। सब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, JMeter की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई हैं, ओके। तो यूट्यूब के ऊपर ट्राई टू सर्च अबाउट इट एंड जस्ट वॉच 1 वीडियो, 2 वीडियोस, 3 वीडियोस। अगर आपको इंटरेस्ट बन रहा है तो देन बाय अ कोर्स फॉर इट, ओके। कोर्स से बस ये होता है कि आपको एक करिकुलम मिल जाता है, आप उसको करिकुलम को बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हो, ओके। सो दैट इज़ द एडवांटेज। दूसरी चीज़ ये है कि एक ऑनलाइन कोर्स पे कभी स्टिक नहीं रहना। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मेरे और जो कोर्सेज हैं या मेरी जो ई बुक्स हैं उसके अंदर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स अलग अलग अप्रोचेस पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ओके। सो दैट कि अगर आपने एक क्वेश्चन को एक एग्जांपल देकर सॉल्व किया, सिमिलरली आप उसी क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। मैंने जो जितने कोर्सेज अभी तक ऑनलाइन देखे हैं, यूडेमी पे, प्लूरल साइट पे, यूडासिटी पे, यूट्यूब पे, खास करके गूगल पे रिसर्च करके, ब्लॉग्स पढ़ के, मैंने ये चीज़ बहुत सीखी है कि लोग हमेशा एक ही अप्रोच देते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो कि एक तरीके से ठीक भी है, आपको सोल्यूशन तो मिल ही गया। लेकिन जब तक आपको अब मैंने लोगों के अंदर खास करके देखा है, जब भी मैंने मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं, लोग आंसर दे पा रहे हैं लेकिन दे डोंट नो अबाउट अनदर अप्रोच। सपोज मैं BDD के अंदर पूछूं कि BDD के अंदर क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं स्टेप डेफिनेशन को क्रिएट करने की, तो वो मेरे को एक एग्जांपल दे देगा, लेकिन उसको दूसरा एग्जांपल अगर मैं पूछूंगा तो उसको नहीं समझ आएगा, ओके। सो दैट इज़ वेयर मेरे कोर्स के अंदर ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि मैंने अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं, ओके। सो और कोर्सेज में मे बी हो, मैं आई एम नॉट अवेयर अबाउट दोज कोर्सेज, बट जितने कोर्सेज मैंने यूडेमी पे, प्लूरल साइट, यूडासिटी पे देखे हैं, उन सब में हमेशा एक ही टाइप का अप्रोच होता है, ओके। सो व्हेन यू आर लाइक चूजिंग अ कोर्स, सो उस कोर्स के अंदर आपको स्टिक नहीं रहना है। ट्राई टू यूज डिफरेंट कोर्सेज, ओके। सो डिफरेंट कोर्सेज से आपको डिफरेंट अप्रोचेस पता लगेंगी एंड यू विल बी एबल टू प्रोवाइड दोज अप्रोचेस इन योर इंटरव्यू, ओके। सो इंटरव्यूअर आपके उस डिफरेंट अप्रोचेस से एक खुश होकर मे बी आपको सेलेक्ट कर ले, ओके। सो दैट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि हर कोर्स के अंदर सारा की सारी चीज़ें क्लियर कभी भी लाइक डिस्प्लेड नहीं होंगी। सपोज जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, सेलेनियम के अंदर मैं ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बना सकता हूँ BDD को यूज़ करके, ओके। यूज़ करके लाइक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बना सकता हूँ TDD को यूज़ करके। तीसरी चीज़ एक और अप्रोच है ATDD, ओके। ऐसे और भी अप्रोचेस हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, ओके। अब पाइथन के अंदर बिहेव है, जावा के अंदर कुकुम्बर है, ओके। सिमिलरली TDD अप्रोच के लिए देर इज़ JUnit, देर इज़ TestNG, ओके। सो नेसेसरी नहीं है कि उस कोर्स के अंदर JUnit भी सिखाया जाए, उस कोर्स के अंदर TestNG भी सिखाया जाए। वो हमेशा कोर्स के अंदर एक ही टूल पिक करेंगे और उसको सिखा देंगे। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है ना कि आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहाँ पे सेम ही लाइब्रेरी यूज़ कर रही हो, सेम ही टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हो। अगर आपने सीखा कि मेरे को TestNG विद TDD आता है और इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको BDD विद कुकुम्बर आए, ओके। सो अगर आपको उसका अवेयरनेस नहीं, आप रिजेक्ट हो जाओगे, ओके। सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट कोर्सेज, और या फिर ऐसे कोर्स परचेज करो जिसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेंड हो, ओके। सो जैसे अगर आपको अपनी ई बुक के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरी ई बुक के अंदर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है बहुत क्लियरली विद डिफरेंट अप्रोचेस, ओके। सो दैट इज़ वेयर आई कैन डिस्टिंग्विश माई कोर्स, माई ई बुक। देन नाउ मूविंग टू द थर्ड टॉपिक कि इंटरव्यूअर्स किस टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 4 टाइप के माइंडसेट मैंने अभी तक देखे हैं, जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए। मैंने ऑलमोस्ट 120 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे दिए हैं अभी तक, और हर इंटरव्यूअर के अंदर जो मैंने माइंडसेट देखा है वो ये है कि या तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, या फिर वो कोडिंग क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। कोडिंग क्वेश्चन मतलब या तो वो सेलेनियम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सेलेनियम में भी कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो प्रोग्रामिंग में भी कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन ही खाली पूछेगा, थ्योरेटिकल नहीं पूछता, कम पूछता है, या फिर जस्ट टू अंडरस्टैंड की बेसिक्स पता है कि नहीं पता, देन ही विल मूव टू कोडिंग। थर्ड है कि बिहेवियरल क्वेश्चंस, ओके। फोर्थ विल बी सिचुएशनल। सिचुएशनल के अंदर वो तीनों चीज़ें पूछ लेगा, कोडिंग भी पूछ लेगा, ओके, थ्योरेटिकल भी पूछ लेगा, बिहेवियरल भी पूछ लेगा। जैसे कि मैं सपोज आपसे पूछूं कि अगर आपको मैंने कोई लाइव प्रॉब्लम दे दी, ओके, उस लाइव प्रॉब्लम के अंदर आपको अप्रोच भी बतानी पड़ेगी, जैसे कि आपका बिहेवियर डिस्प्ले होगा, आपने उसको सॉल्व कैसे किया, ओके।
सपोज अगर आपने सेलेनियम यूज़ किया या प्लेराइट यूज़ किया, कोई टूल यूज़ किया, तो आपने उस टूल को क्यों चूज़ किया, सबसे पहले आप वो एक्सप्लेन करोगे, देन आपने क्या कोड लिखा उसके लिए, तो तीनों चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन कर दी। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिस्की जो है और सो टू से जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो है सिचुएशनल क्वेश्चंस। ओके, तो सिचुएशनल क्वेश्चंस ऑब्वियसली सारे के सारे आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सारे आप याद नहीं कर सकते। ओके, सो जैसे मेरी ई बुक है, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे सिचुएशन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ओके, सो दैट आप इन क्वेश्चंस को बेटर अप्रोच कर पाओ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज़। ओके, तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन परचेज दैट वन, अदरवाइज आप ट्राई टू लुक अप ऑन गूगल, ट्राई टू डू योर ओन रिसर्च। ओके, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प। लास्ट चीज़ ये है कि सपोज़ आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो एंड आपने ये सारी चीज़ें कर ली जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिजेक्शंस को मैनेज भी कर लिया, राइट, इंटरव्यूअर का माइंडसेट भी समझ लिया, राइट कोर्सेज भी परचेज कर लिए, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर द इंटरव्यूज़। ओके, सो दैट इज़ नॉट योर कंसर्न, दैट इज़ नॉट ओनली योर इशू। ओके, उस टाइम पे मार्केट के भी कंसर्न है, जैसे कि अभी करंटली मार्केट अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट इट। ओके, रिस्पेक्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ चैलेंजिंग है तो वो उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है और आपको उतना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा उसको क्लियर करने के लिए। ओके, अभी इस टाइम पे मार्केट ऐसी है कि जितने ज़्यादा आपके पास स्किल्स हैं, जितना ज़्यादा आप एक कैंडिडेट से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, उतने ज़्यादा आपके हाई चांसेस हैं कि आप उस जॉब में सिलेक्ट हो पाओगे। ओके, यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी पिछली वीडियो में। आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, सिमिलरली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस इन दिस वीडियो ऑल्सो। अपने स्किल सेट को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना है बिना ये सोचे कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो रहा हूँ या नहीं। ये चीज़ अपने दिमाग से आपको निकालनी ही पड़ेगी, उसके बिना इंटरव्यूज़ या जॉब प्रिपरेशन स्विचिंग विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, डर को दिमाग से निकाल दो एंड अपने आप को इम्प्रूव करो डे बाय डे, दैट इज़ इट। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिली होगी, जो मैं मैसेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचा होगा। ओके, एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ यूज़फुल and if you want to try out my courses, my ebooks, then links will be present in the description box. Okay, and also try to subscribe to this channel so that मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, and also try to share this video with your friends और colleagues so that उनको भी ये वाली चीज़ समझ आए and वो लोग अपने skill set को stagnant ना रखें, saturation point को hit ना करें, and they keep on upgrading themselves. Okay, so thanks for watching this video and we'll meet in another video. Thank you, bye bye, take care.